नमस्कार दोस्तों। यूरेनियम संवर्धन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जिस तरीके से यूरेनियम संवर्धन की बातचीत चल रही है दुनिया में, आप इस चीज को देखेंगे कि यूरेनियम संवर्धन दुनिया में कितनी ताकत रखता है। किस तरीके से पोखरण हो या टेस्ट फुटेज हो या आर्काइव जैसे कोई भी कई प्रकार की ऐसी जो है दुर्घटनाएं रही जीवन में, जो आपको इस चीज को देखने पर मजबूर करेंगे कि किस तरीके से ये पूरी घटना जो है आपको देखने को मिल रही है। आप समझिए कि 1974 में जब ये पूरा पोखरण परमाणु परीक्षण जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तो दुनिया ने कुछ देशों ने भारत को खतरनाक करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया उनमें सबसे आगे था और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के और भारत के जो है मुख्य समझौते रहे यूरेनियम के मामले में, तो खतरनाक जो करार दिया तो उसमें ऑस्ट्रेलिया उनमें सबसे आगे था। उनमें कसम खाई भारत को कभी यूरेनियम नहीं देंगे। तो अगर भारत को कभी यूरेनियम देंगे तो सवाल यह है कि 50 साल बाद वही ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ इतिहास की सबसे बड़ी सिविल न्यूक्लियर डील पर दस्तखत क्यों कर रहा है, उसका क्या मुख्य वजह है। यहाँ हम जानेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये पूरी डील हो रही, किस तरीके से बिजली की डील नहीं है बल्कि ये यूरेनियम की डील है। किस तरीके से बिजली के क्षेत्र में जो इतना बड़ा काम होता है, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, तो उसमें यूरेनियम मुख्य आधार होता है। अगर यूरेनियम मुख्य आधार होता है तो समझने वाली बात यह है कि हम इस आधार पे समझेंगे कि किस तरीके से पूरी कहानी ग्लोबल पावर के रूप में निकल के आती है, जिसमें चीन का नाम भी छुपा हुआ है। चूंकि दुनिया में चीन जिस तरीके से अपने ग्लोबल पावर के लिए जाना जाता है, मुख्य बात यहाँ दुनिया में लड़ाई किसकी है, पावर की है। दुनिया में लड़ाई यूरेनियम की है। यहाँ लड़ाई यूरेनियम की इसलिए है क्योंकि कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक पूरी तरीके से यूरेनियम संवर्धन काफी भारी मात्रा में छुपा हुआ है। और क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 40 साल दूर रखा यूरेनियम से। उसने कभी भी यह चीज नहीं चाही कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बने। यह मसला है 1974 के पोखरण एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाईज का। तो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाईज का किस तरीके से पूरा न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप जो एनएसजी बना था, भारत पर यूरेनियम एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया। और भारत पर जब यूरेनियम एक्सपोर्ट बैन किया गया तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाले देशों में से एक है। देखिए, एक है कजाकिस्तान, फिर उसके बाद है तजाकिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा। ये दुनिया के वो बड़े देश है जहां यूरेनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। टॉप 3 देशों में से एक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत के लिए दरवाजा बंद क्यों किया गया? क्योंकि भारत जो है परमाणु संपन्न देश बन रहा था। इस तरीके से अगर परमाणु संपन्न, चूंकि पोखरण का जो हुआ था 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के थ्रू ये पूरा गेम किया गया था। देखिए, दुनिया में गेम ताकत का है, तो ताकत के लिए 1998 का दूसरा परीक्षण जो है किया गया, जिसमें रिश्ता और खराब हो गया। जब रिश्ता और खराब हुआ तो 40 साल के बाद ऑन स्क्रीनिंग 40 साल के बाद न्यूक्लियर आइसोलेशन हुआ 2008 का वो साल जब सब बदला। और जब बदला तो 2008 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील एनएसजी वेवर मिला। 2014-15 ने ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन असली बड़ा स्टुअर्ट सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप अब जाकर फाइनल हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बातचीत हुई है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देश अब नए स्क्रीन के लिए, नए ताकत के लिए अपनी जो है ताकत को आगे दुनिया के सामने फ्रेमवर्क के रूप में रख रहा है। समस्या यही है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट दुनिया को इस तरीके से जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत ये शुरुआत हुई और पहला यूरेनियम सप्लाई डील जो 2015 में हुआ था, तो उसके बाद 2026 में पूरा सिविल न्यूक्लियर फ्रेमवर्क जो है आया। लेकिन असली सवाल यह है कि अभी क्यों, इतना लेट क्यों? अगला सवाल यह है कि इतनी देर में ही क्यों? इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से ये पूरा काम करता है। समझने वाली बात है कि भारत का न्यूक्लियर आइसोलेशन जो सफर है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से पूरा पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है क्यों काम कर रही है। इंडो पैसिफिक में चीन की ताकत, अब आप समझिए कि चीन में की बढ़ती मौजूदगी, क्वाड में 4 देश है, ठीक है, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है, पार्टनर्स आपस में एनर्जी और स्ट्रेटेजिक निर्भरता बढ़ा रहे हैं। उसके लिए ये पूरा गेम हो रहा है। भारत की एनर्जी डिमांड 2030 तक भारत को नेट जीरो और बढ़ती बिजली मांग के लिए न्यूक्लियर कैपेसिटी 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी। जब उसको न्यूक्लियर कैपेसिटी 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी तो पोखरण टेस्ट के बाद एनर्जी पे पूरी तरीके से जो है बैन लगा दिया गया था। तो जब 3 गुना बढ़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया का फायदा क्या होगा? यूरेनियम एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई करना होगा और उसके बाद भारत जैसे बड़े स्टेबल पार्टनर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 5 सबसे अहम पाउंड्स क्लिपिंग पर आधारित यह पूरी प्रक्रिया संचालित होगी। यूरेनियम सप्लाई सिक्योरिटी भारत के मौजूदा और आने वाले रिएक्टर्स के लिए ये बहुत ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नॉलेज शेयरिंग के क्षेत्र में, स्ट्रेटजी के क्षेत्र में काफी भारी मात्रा में दुनिया के सामने निकल के आएंगे। और नॉलेज शेयरिंग, स्ट्रेटजिक डिफेंस सहयोग से जुड़ा लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भारत की 5 सबसे अहम डील में इसकी जगह रहेगी। यानी अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि भारत की टॉप स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी रही है। भारत की टॉप स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी में यह किस तरीके से निकल के सामने आएगा, यह मुख्य मुद्दा है आम आदमी के लिए। यह देखिए सबसे ऊपर पे है, देखिए टॉप 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्वेशन
ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, कजाकिस्तान, कनाडा, रसिया, नामीबिया, ये है आपका पूरा यूरेनियम जो दुनिया को अपनी ताकत के रूप में प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अब आम आदमी के लिए इस पूरी ताकत में आपको ऑस्ट्रेलिया जो है मुख्य रूप से यूरेनियम का और यूरेनियम का संवर्धन करता है। तो आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है, आम आदमी बिजली का बिल कैसे जुड़ा, इससे जुड़ के आम आदमी से बिजली का बिल, देखिए यूरेनियम आता है, इसी के थ्रू आपसे बिजली का बिल वसूला जाता है, उसी के थ्रू आपसे सरकारें जो है पैसे इकट्ठा करती है। न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 क्लीन पावर एनर्जी होता है यूरेनियम के थ्रू। ठीक है, सोलर विंड की तरह इंटरमिटेंट नहीं है ये, मतलब आप समझिए इसका परिवर्तन उतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है, जो यूरेनियम के थ्रू होती है, वो साफ सुथरी और प्रकृति के लिए भी फायदेमंद रहती है। लॉन्ग टर्म में बिजली की स्टेबिलिटी और कीमतों पर असर, भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरह एक और कदम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब हम समझेंगे कि ये पूरा कदम, ये सेक्शन दर्शकों को इमोशनली कनेक्ट करता है। तो दर्शकों को जो इमोशनली कनेक्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ सरकारों की डील नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक लंबी कहानी है। ये है आपका कनाडा, जहां पे यूरेनियम भारी मात्रा में, इधर अमेरिका है, इधर ब्राजील है, इधर एक छोटा सा देश है नाइजर, इधर ये छोटा सा देश है यूक्रेन, यहाँ पे सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, चाइना, रसिया, और ये है आपका प्यारा भारत, जहां से ये पूरा गेम संचालित हो रहा है। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, जहां पे यूरेनियम। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है, ये दुनिया के वो देश हैं, जैसे यहाँ पे नामीबिया है, तो ये दुनिया के वो देश है जहां यूरेनियम अच्छी मात्रा में ठीक ठाक तरीके से आपको कनेक्ट करता है। और ये सिर्फ सरकारों की डील नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई भी एक समस्या है, किस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो 50 साल पहले जो देश भारत को यूरेनियम देने से मना कर रहा था, आज वही भारत का सबसे भरोसेमंद न्यूक्लियर पार्टनर बना हुआ है। और ये बदलाव कोई आम बदलाव नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेसी की जीत नहीं है, ये पूरा प्रोजेक्ट दुनिया में भारत की ताकत कितनी बदल चुकी है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी तो आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि क्या भारत को अपने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्रोग्राम पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। तो आप अगर समझेंगे तो अगली बार हम इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये कहानी जो है, आपको हमने कोशिश की बताने की कि किस तरीके से पूरा पावर प्रोजेक्ट आपके सामने और दुनिया के सामने इसको रखा गया है। समस्या इस बात का है कि ये जो पूरा पावर प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके से यूरेनियम संवर्धन और यूरेनियम संवर्धन के साथ साथ ये पूरी प्रक्रिया जो दुनिया को अपने ताकत के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, आप समझेंगे किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। 2008 में शुरू होता है ये प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एनएसजी वेवर। ठीक है, 2008 में एनएसजी वेवर, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल टेक्नोलॉजी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होता है। फिर यूरेनियम सप्लाई डील होती है, और न्यूक्लियर सप्लाई डील होने के बाद पूरा 2026 में सिविल न्यूक्लियर, देखिए अभी जो अभी समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2026 में, सिविल न्यूक्लियर फ्रेमवर्क और इंटीग्रेटेड एनर्जी ग्रिड प्रोग्राम, ये पूरी जो समस्या है, इसको जो है हम राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे समझेंगे। उसके बाद ये कहानी आती है 2026 में कि किस तरीके से राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर उसके बाद कारापुरम, फिर तारापुर एटॉमिक रिसर्च, काइगा, फिर उसका न्यूक्लियर एटॉमिक, फिर मद्रास, ये नरोरा है, ये मद्रास है, ये कुडनकुलम, ये पूरे जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आपके हिंदुस्तान के चलते हैं, इसकी सारी एक संपूर्ण आपको दृश्य दिखाया गया है कि ये पूरा दृश्य कहाँ ये पावर प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। और चूंकि पावर प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है यूरेनियम की, किसकी जरूरत होती है, यूरेनियम की। यूरेनियम के थ्रू ही आप दुनिया की ताकत को आप अपने आप से अपने हिसाब से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए आप पूरी तरीके से इस पावर प्रोजेक्ट को, और दूसरी बात यह है कि यूरेनियम पावर प्रोजेक्ट जो पूरा काम करता है यूरेनियम के थ्रू, ये साफ सुथरा और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। मुख्य मुद्दा यह है कि इससे पर्यावरण को 1% नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप इस राजनीति को समझेंगे कि किस तरीके से दुनिया में यूरेनियम की लड़ाई है, किस तरीके से दुनिया में पावर की लड़ाई है, किस तरीके से दुनिया में ताकत की लड़ाई है। समझिए बात को कि अगर आप दुनिया में ताकतवर नहीं है, अगर आप अच्छे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो आपको कुछ लोग आएंगे आपके हिसाब से, अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे हैं, कहीं सही जगह पे हैं, तो आपको लोग एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप उनके जाल में आ गए, मछली जाल में आ गई, तो उनको लगता है कि बस हम जीत गए। नहीं, आपको लगे कि ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे परिस्थितियों के लिए है, ये हमारे आज की स्थिति को देख के आ रहा है, उसको पीछे मुड़ के 4 थप्पड़ मारिए और उसको जीवन से अपने भगा दीजिए। 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपने जो ताकत बनाई है, जो आपने संघर्ष किया है, वो आप अपने दम पे किए हैं। ये जो लोग आ रहे हैं वो आपकी ताकत को देख के आ रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कोई सम्मान नहीं है। 1 बार फोन लगाओ, 2 बार फोन लगाओ, नहीं उठ रहा, लात मार के जीवन से हटा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में 2 सेकंड के लिए भी नहीं रखेंगे। इस बात की भी आपको जीवन में गारंटी रखनी है, ताकि अपने जीवन को आप अपने आधार से चला सके, अपने जीवन को आप अपने हिसाब से चला सके। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया चला रहा है, जिस तरीके से कनाडा चला रहा है, और जिस तरीके से आज भारत दुनिया में 2026 में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब ये समझते हैं, देखिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है वाटर वेपर के थ्रू। ये देखिए कोल्ड वाटर बेसिन है, ये पंप यहाँ से लगाया जाता है, कूल वाटर सोर्स होता है ताकि ये पूरा गर्मी ज्यादा न दे, यहाँ कूलिंग वाटर दिया जाता है, ये कंडेंसर है।
ये पूरा स्टीम लाइन होती है जो टरबाइन के थ्रू काम करती है। यहाँ पे जनरेटर होता है जो जनरेटर के थ्रू ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, वार्म वाटर इनलेट, कूलिंग ऑनर और वाटर वेपर, ये पूरा जो है आपका पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से फिर ताकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाकर लास्ट में तैयार होती है, जिससे आप बिजली और जिससे आप खाना, भोजन, पानी आप सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है पावर प्रोजेक्ट यूरेनियम के थ्रू, और यूरेनियम जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए फायदेमंद होता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन एरो कनेक्शन जो है किस तरीके से ये काम कर रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन एरो कनेक्शन में क्षेत्रीय संबंध और सहयोग, रीजनल कनेक्शन, कॉपरेशन, व्यापारिक संबंध, इकोनॉमिक टाइज, ऑस्ट्रेलिया है, ये बीच में चाइना है और ये भारत है। अब देखिए डिप्लोमेसी, दुनिया में जो पूरा गेम चल रहा है वो सिर्फ ताकत का चल रहा है। कौन कितनी ताकतवर है, कौन कितनी अपनी ताकत को आजमाइश के साथ बढ़ा रहा है और कौन कितना अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रकट कर पा रहा है, यही पूरा गेम है, यही पूरी दुनिया को संचालित करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दुनिया में ताकत है, एनर्जी है, तभी वो दुनिया में अस्तित्व में आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपके पास अस्तित्व नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, तो कोई भी ऐरा गैरा आएगा आपके जीवन से खेल के चला जाएगा। तो इतना ध्यान रहे कि आप अपने आप को खुद को बनाए हैं, आप अपनी मेहनत से बने हैं, इसलिए ऐरा गैरा कोई भी नत्थु खैरा आएगा आपके जीवन को डिसाइड करेगा। ऐसे लोगों को 2 सेकंड भी नहीं लीजिए, जीवन से लात मार के हटाइए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कई देशों को हटाया, चाइना ने कई देशों को हटाया, उसी तरीके से आप अपने जीवन में अपने व्यक्ति को, अपने जो साथी हैं उनको, जो जिनसे आपको लगता है कि ये किसी भी वक्त अपने बदल सकते हैं जीवन में, ऐसे लोगों को आप 2 सेकंड भी नहीं लीजिए। एक मैसेज डालिए, नमस्ते, आज के बाद दफा हो जाइए, दोबारा दिखाई नहीं दीजिएगा, नहीं तो खन के वहीं पे जिंदा जो है। इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को आप क्यों समझते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा एक छोटा सबसे महाद्वीप है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, जो संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन में आज भी अपनी ताकत के साथ पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र के रूप में बना हुआ है? तो इसका मुख्य आधार यही है। देखिए ये शानदार दृश्य जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री जो है, उन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है। तो ये आपको समझना होगा कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरा जो गेम है, किस तरीके से ये संचालित हो रहा है। उसके बाद हम समझेंगे ये पूरा किस तरीके से यूरेनियम सप्लाई सिक्योरिटी, भारत की मौजूदा और आने वाले रिएक्टर्स के लिए क्या जरूरी है। ये पूरी जो प्रक्रिया है भारत की 5 सबसे अहम डील्स में से एक जगह है, यानी ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक भारत के टॉप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी में है। क्योंकि भारत जिस प्रकार से ऊर्जा एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है, आप अपनी ताकत को दुनिया के सामने तभी प्रस्तुत कर पाएंगे जब आप अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखा पाएंगे, तभी दुनिया आपकी ताकत का सम्मान करेगी। और यही रियल लाइफ से भी जोड़ के चलिएगा कि अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप पावरफुल हैं, तो दुनिया आपके सम्मान को, आपके इज्जत को, आपके हौसला अफजाई के लिए आसान है। नहीं तो आप इतनी आसानी से खेल के छोड़ दिए जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसको कितनी इज्जत देनी है, जिसको जितनी इज्जत देनी है उतनी इज्जत दीजिएगा, वरना कान के नीचे 2 ठो मार के अपने जीवन से भगा दीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, आप वही इंसान है, 2 दिन बाद आप फिर वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक गलत फैसला लेंगे, एक गलत फैसले से पूरा जीवन आपका गड़बड़ हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लेवल के लोगों को ही लेके आइए। ऐसे जो है बिना मतलब के लोगों को आप जीवन में ला लेंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से यूरेनियम सप्लाई सिक्योरिटी दुनिया के लिए एक पूरी तरीके से रिजर्व बेस बना हुआ है, जिस तरीके से दुनिया के लिए फायदा बना हुआ है, जिस तरीके से दुनिया के लिए खतरा भी बना हुआ है, चूंकि एक संवर्धन की बात है, एक संरक्षण की बात है, और ये यूरेनियम जो है दुनिया में पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। अब लेकिन न्यूक्लियर 24 क्लीन पावर, सोलर, विंड की तरह इंटीमेट नहीं है। लॉन्ग टर्म में बिजली की स्टेबिलिटी और कीमतों पर इसका असर पड़ता है। भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक और कदम जो बढ़ाया गया है। अब देखिए मुख्य बात यह है कि जो स्थिरता रही है, क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी है, और दूसरी बात है कि न्यूक्लियर लोड रहता है, रिन्यूएबल लोड रहता है। ठीक है, ये आपको इंडिया गेट हमने आपको दिखाया है। ये देखिए, ये भारत का इंडिया गेट है। ये आपका प्यारा भारत है जो राष्ट्रीय ग्रिड के साथ प्रस्तुत किया गया है, और भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मेन मुख्य मुद्दा ये है सुरक्षा का। मेन मुख्य मुद्दा यह है कि जो बिजली आपूर्ति होगी वो साफ सुथरी होगी। तीसरा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से बिजली आपूर्ति देश के अंदर की जाएगी उसका क्या महत्व है। उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे चूंकि देश शुरू हुआ था 1974 में, मई 1974 से पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ स्माइलिंग बुद्धा के साथ शुरू हुआ। फिर 1998 में सेकेंड प्रोजेक्ट के साथ काम हुआ। वहां से पूरा परमाणु परीक्षण, यूरेनियम के साथ संवर्धन, दुनिया भारत की ताकत को जब समझने लगी तो उसने उसका विरोध किया कि हम भारत को यूरेनियम नहीं देंगे। कई देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी देश अपनी ताकत के साथ दुनिया को इस बात का एहसास कराने में आज भी समर्थ रहा कि उसने जो है अपनी ताकत से दुनिया को पूरी तरीके से दिखाया। अब हम आते हैं दुनिया के उस प्यारे से मैप पे। ये है प्यारा भारत, जिसको हम आपको बताना चाह रहे थे। ये वाला, ये है प्यारा भारत, जहां से पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका चाइना वाला हिस्सा है। ठीक है, और समझिए कि अगर इस पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है मेन ऑस्ट्रेलिया, जहां से हम यूरेनियम संवर्धन वाला काम करने वाले हैं। ठीक है, यहां से डील हुई है। ठीक है,
प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में डील हुई है और ये पूरी कहानी निकल के आई है। कहानी इस बात के लिए डिसाइड रहेगी कि आप दुनिया में किस तरीके से संवर्धन का काम करते हैं, आप दुनिया में किस तरीके से पूरा दुनिया को किस तरीके से आप अपनी ताकत का आभास करा पाते हैं, यह मुख्य मुद्दा है। जैसे हमने कहा ना, ताकत का ही गेम है। अगर आप ताकत के लिए नहीं काम करेंगे, ताकत के लिए नहीं बात करेंगे, तब आप दुनिया में बहुत आसानी से खेल दिए जाएंगे। वही गेम यहाँ पे भी है कि आपको ताकत के लिए ही काम करना है और ताकत के लिए ही समझना है। ठीक है, एक जीवन साधारणतया आप अपनी अपनी ताकत से बनाते हैं। ठीक है, जीवन में कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए निर्धारित रहता है कि आप कितने पावरफुल हैं। ठीक है, एक समय आप हाथ तभी मिलाएंगे जब आपको ये लगे कि हम आगे इनके साथ जीवन का एक शानदार पल बिता पाएंगे, वरना ऐसे कभी भी दो देशों के बीच में जो समझौते होते हैं, व्यापारिक जो संबंध बनते हैं, वो बराबरी के बनते हैं। अगर बराबरी का संबंध नहीं बन रहा है, आपका रिश्ता नहीं चलेगा। वही यहाँ पे हो रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की मदद करें तो ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद उसी आधार पे करेगा। तो देखिए, जितना रेट इधर गया है उतना ये इकोनॉमिक टाइज हो रही। इकोनॉमिक टाइज तभी होगी जब दोनों के बीच में प्रोजेक्ट काम करेगा। इस तरीके से पूरा यूरेनियम संवर्धन, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम जो संचालित हो रहा है, दुनिया के सामने जो प्रस्तुत हो रहा है, उसको आपको समझना है। और वही चीज रियल लाइफ में भी आपके चलता है कि अगर रिश्ता बराबरी का है तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ये जरूरी है आपके जीवन में, तभी आप दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो, उसी आधार पे आप क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी ऐसा यूरेनियम का संवर्धन हो या कोई भी दुनिया का ऐसी ताकत हो जो ये पूरा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसको आपको समझना रहेगा। तब इस तरीके से जो पूरी दुनिया का संचालन हुआ, कजाकिस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा, टॉप 3 कंट्रीज को याद रखिएगा जो यूरेनियम संवर्धन में दुनिया में पहले नंबर पे है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आपको